हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। डियर एमएनएस एस्पिरेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो ये हमारा वीडियो है वो रहने वाला है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के रिगार्डिंग, जिसमें कि हम बात करने वाले हैं कि आपको एमएनएस ज्वाइन क्यों करना चाहिए ओवर द अदर्स जॉब्स। लाइक एम्स हो गया, आपका रेलवे है, ईएसआईसी है, या डी ट्रिपल एस पी, या फिर स्टेट लेवल की जो भी जॉब्स हैं नर्सिंग में, आप उनको छोड़कर एमएनएस ही क्यों ज्वाइन करें, हम इस पे बात करने वाले हैं। एट द सेम टाइम हम ये भी बात करेंगे कि आपको क्यों एमएनएस जो है वो ज्वाइन नहीं करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको एमएनएस ज्वाइन करना है या नहीं करना है, ये आपका अपना इंडिविजुअल डिसीजन होना चाहिए। बट कुछ पॉइंट जो कि मैंने या देखे हैं, सुने हैं, फेस किए हैं, वो सब यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, जिससे कि आपको एक आइडिया हो सके कि क्या वाकई में आप एमएनएस के लिए ही अपना एमएनएस में ही अपना फ्यूचर जो है, कैरियर जो है वो बनाना चाहते हैं, या फिर आप एमएनएस के अलावा कोई अदर इंस्टीट्यूट लाइक एम्स, रेलवे, ईएसआईसी, यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर बन के जॉब करना प्रीफर करेंगे। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करना। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको एमएनएस ज्वाइन क्यों करना चाहिए, जिसमें कि हम बात करते हैं सबसे पहले जो इसका एक फैक्टर जो है एमएनएस ज्वाइन करने के लिए, वो है इसका हाई सैलरी। एमएनएस जो है एमएनएस जो है वो आपको सैलरी जो है अदर इंस्टीट्यूट से ज़्यादा प्रोवाइड करता है। लाइक अगर आप एम्स में हैं, या फिर आप रेलवे में हैं, या फिर आप ईएसआईसी में नर्सिंग ऑफिसर की जॉब कर रहे हैं, तो आपकी जो सैलरी रहेगी वो पर मंथ 70,000 to 80,000 के आसपास रहेगी। ठीक है। बट अगर आप एमएनएस में ज्वाइन करते हैं तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी रहेगी वो अबव 1 लाख रहने वाली है। तो सबसे बड़ा फैक्टर तो यही आता है कि एमएनएस जो है वो आपको हाई सैलरी प्रोवाइड कराता है एज़ कंपेयर टू अदर इंस्टीट्यूट। ओके। नेक्स्ट है, नेक्स्ट अगर आप एमएनएस ज्वाइन करते हैं तो आपको पता है आपकी जो स्टार्टिंग रैंक रहने वाली है वो रहेगी लेफ्टिनेंट की रैंक रहने वाली है, जो कि लेफ्टिनेंट जो कि एक ऑफिसर रैंक में आता है। यानी कि अगर आप एमएनएस ज्वाइन करते हैं तो आप स्टार्टिंग से ही एक ऑफिसर, एज ए ऑफिसर वहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, तो एक ऑफिसर को जो मान सम्मान मिलता है, एक उसका जो ओहदा होता है, वो सारा कुछ आपको भी मिलने वाला है जब आप मिलिट्री नर्सिंग सर्विस ज्वाइन करेंगे। बट एट द सेम टाइम अगर आप किसी अदर इंस्टीट्यूट एम्स में जैसे जॉब करते हैं तो वहाँ पर आप सिर्फ स्टार्टिंग जो रहेगा आपका नर्सिंग ऑफिसर रहेगा, उसके बाद में तो प्रमोशन होता जाता है सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, या फिर आगे आपका जो भी एएनएस, डीएनएस, या फिर जो भी आप बने। बट एमएनएस में स्टार्टिंग में ही डे 1 से ही आपको ऑफिसर रैंक मिलेगी, और साथ ही उसके जितने भी बेनिफिट्स हैं, लाइक आपको एकोमोडेशन का हो गया, आपका फूड का हो गया, है ना। इसके अलावा जो एक रेपुटेशन होती है लेफ्टिनेंट की, वो सब कुछ आपको एमएनएस के थ्रू स्टार्टिंग से ही मिलने लग जाएगा। तो दूसरा पॉइंट ये था कि एक तो सैलरी ज़्यादा है, दूसरा आप ऑफिसर रैंक पे जा रहे हैं, ऑफिसर रैंक का जो भी बेनिफिट्स हैं वो आपको भी मिलेंगे। नेक्स्ट इसके अलावा हम बात करते हैं कि जब आप एमएनएस ज्वाइन करेंगे तो ना सिर्फ आपको नर्सिंग का यानी कि अपनी फील्ड का नॉलेज होगा, साथ ही साथ आप अदर बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जिन्हें एक्सप्लोर कर सकते हैं। लाइक इंडियन आर्मी जो होती है वो किस तरीके से काम करती है, वहाँ पर किस तरीके से काम होता है, क्या क्या वहाँ पर किस किस रैंक पे लोग जाते हैं, किस तरीके से उसका सिलेक्शन होता है, ये सारा कुछ आप अपने नर्सिंग के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो कि आप अदर लाइक एम्स अगर आप ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर आप एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि एमएनएस के अंदर आपको और बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलेंगी।
इसके अलावा कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं जिन्हें कि सिर्फ़ और सिर्फ लाइक ये जो यूनिफ़ॉर्म है वो पसंद होती है। इसके अलावा जो स्टार्स लगे होते हैं शोल्डर्स पे, वो भी उन्हें बहुत पसंद होते हैं। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर होता है एमएनएस जॉइन करने के पीछे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स जिनसे आपके दिमाग में ये एक क्लियर थॉट होगा कि हमें एमएनएस क्यों जॉइन नहीं करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि आपको जॉइन करना है या नहीं करना, ये आपका अपना इंडिविजुअल डिसीजन है। बट कुछ पॉइंट्स मैं आपको क्लियर कर देती हूँ जिससे कि आपका एक माइंडसेट हो जाए क्या वाकई में आपको एमएनएस में ही जाना है या फिर कुछ और बनना है। तो जैसे कि आप अब एमएनएस जॉइन करेंगे तो सबसे बड़ा जो इसका ड्रॉबैक रहता है वो रहता है इसका ट्रांसफ़र का। आपको हर 2-3 इयर्स के बाद में ट्रांसफ़र हो जाएगा। आप एक जगह पे रह के जॉब नहीं कर सकते। बट अगर आप कहीं और जॉब कर रहे हैं एमएनएस के अलावा, एम्स में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी जो जॉब रहेगी वो जॉब लोकेशन एक फ़िक्स जॉब लोकेशन रहेगी। लाइक आप एम्स दिल्ली में जॉब कर रहे हैं तो 60 ईयर ऑफ एज तक आपको सिर्फ़ और सिर्फ एम्स दिल्ली में ही जॉब करनी है। उसके अलावा आपका कहीं ट्रांसफ़र नहीं होने वाला। लेकिन एमएनएस में ऐसा नहीं होगा, आपका टाइम टू टाइम ट्रांसफ़र होता रहेगा। क्योंकि अभी तो मान लीजिए आप लोग सिंगल हैं तो कोई इश्यू नहीं है, बट इन फ्यूचर जाकर आपको पता है आपकी फैमिली होने वाली है, बच्चे होने वाले हैं, तो उस टाइम पे आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है जब आपका बार बार ट्रांसफ़र होगा। तो उस टाइम पे हमें एक फैमिली सपोर्ट की ज़रूरत होती है ना। तो इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना कि एमएनएस में, मिलिट्री में आपको ट्रांसफ़र जो है वो होता रहेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कि ट्रैवल का बहुत शौक होता है, अलग अलग जगह पे जाना, अलग अलग जगह देखना, रहना, है ना। तो उन लोगों के लिए एमएनएस बेस्ट है क्योंकि ट्रांसफ़र भी होगा तो आपका अलग अलग आप जगह जाके देख सकते हैं, साथ ही साथ आप अपनी जॉब भी कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इसका सबसे बड़ा रहता है एमएनएस का ड्रॉबैक वो है वर्किंग हावर्स। अगर आप कहीं और एमएनएस के अलावा जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे एक फ़िक्स टाइम की आपकी ड्यूटी रहेगी कि आपको सुबह 8 बजे जाना है और 2 बजे तक आपकी ड्यूटी रहेगी, 6 आवर्स की ड्यूटी रहेगी। लेकिन एमएनएस में ऐसा नहीं होने वाला है। अगर आपकी ज़रूरत है हुई स्टाफ की वहाँ पे एमएनएस में, तो आपको फिर से ड्यूटी पर बुला लिया जाएगा। और कोई फिक्स नहीं रहता है कि आपकी 6 घंटे की ड्यूटी हो सकता है, 8 घंटे ड्यूटी हो सकता है, 10 घंटे ड्यूटी हो। एमएनएस में ये ऐसे होता है, जबकि एम्स या फिर रेलवे या फिर कहीं और आप ज्वाइन करते हैं तो 6 घंटे की ड्यूटी है, मतलब 6 घंटे ही आपको वो ड्यूटी करनी है। नेक्स्ट, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि एम्स में अगर आप ज्वाइन कर रखा है तो आपकी जब एज 60 ईयर तक होगी तब तक आप ज्वाइन कर सकते हैं। बट एमएनएस में आपकी जो जॉब रहेगी वो 14 ईयर के लिए रहने वाली है। आप एसएससी के थ्रू सेलेक्ट हो रहे हैं, शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू सेलेक्ट हो रहे हैं, तो आपकी जो जॉब रहेगी वो 14 ईयर के लिए रहने वाली है। बट एम्स में आप 60 ईयर तक जो है आप जॉब कर सकते हैं। तो इसका एक फ़ायदा तो ये है कि अगर आप 14 ईयर तक जॉब करते हैं उसके बाद आप रिटायर आ जाते हैं, तो रिटायर आने के बाद में आप कहीं और ज्वाइन कर सकते हैं। आप प्राइवेट हॉस्पिटल में एक अच्छी पोजीशन पे जाके जॉब कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। बट अगर हम इसको दूसरे तरीके से देखें कि 14 ईयर के बाद में हमारे पास कुछ नहीं रहेगा करने के लिए, हम घर पे बैठे रहेंगे, तो कुछ लोग जिनको घर पे बैठे रहना, खाली बैठे रहना, फ्री रहना अच्छा नहीं लगता, तो उनके लिए ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, लेकिन एमएनएस के अंदर टाइम टू टाइम इंटरव्यूज़ होते रहेंगे, एग्ज़ाम होते रहेंगे, जिससे कि आप अपनी सर्विस को 14 ईयर से लेके 60 ईयर में कन्वर्ट करवा सकते हो। परमानेंट कमीशन हो सकते हो आप 60 ईयर ऑफ एज तक के। सो इसके अलावा एक और पॉइंट ये है कि मान लो आप एमएनएस आपने ज्वाइन कर लिया, बट किसी वजह से आप वहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पा रहे, चाहे वो आपका ट्रांसफ़र का इशू रहे या फिर लॉन्ग ड्यूटी आवर्स का इशू रहे या फिर कुछ भी इशू रहे आपका, आप चाहते हैं कि आप एमएनएस को क्या कर दें, रिज़ाइन करें। तो एमएनएस में रिज़ाइन करना इतना इजी नहीं रहता जितना कि अदर इंस्टीट्यूट में आपने, जैसे आपको रिज़ाइन करना है, आपने रिज़ाइन किया और आप कहीं और जाके ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत इजी सा प्रोसेस है, उसके लिए कुछ नहीं है। बट एमएनएस में थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा आपको रिज़ाइन कर पाना। इसलिए अगर आप एमएनएस ज्वाइन करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा अपने आप को, अपने फैमिली बैकग्राउंड को, अपनी इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप एमएनएस ज्वाइन करना। एंड
आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।